सर कहाँ चले गए थे आप? कहीं नहीं गया भाई, यहीं पर ही हूँ मैं। मुझे लगा काफी दिन हो गए हैं, एक बार जरा हाल चाल ले लिया जाए। कैसी चल रही है पढ़ाई? अब तक तो सारे गम धीरे धीरे भूल गए होंगे आप लोग, है ना? वरुण बैच ओपी, यस वरुण बैच ओपी स्टार्ट हो गया है फुल मोड में। चौथा गियर डाल दिया है आज। लेकिन खैर अभी मेरी जो प्रायोरिटी है, जिसके लिए मैं आया हूं आप लोगों से मिलने, वो आप हो, वो बच्चे जिनकी परसेंटाइल जो है 97 96 से कम है। ठीक है, क्यों मेरे लिए तो आप सब लोग बराबर हो। मिस यू सर, मैंने भी बहुत मिस किया भाई। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ, है ना? पहले रोजाना क्लास हुआ करती थी, रोजाना मिला करते थे। है क्लासेस तो आपकी तो रोज चल रही है, लेकिन मैं रोजाना नहीं मिल पा रहा हूँ क्योंकि आपकी ऑलरेडी क्लासेस का शेड्यूल बिल्कुल पैक है। हाँ हाँ, मुझे पता है आप बोर्ड में भी बिजी हैं। यस आई नो दैट, आप बोर्ड में भी बिजी हैं, जेई मेंस के सदमे से भी बाहर निकले हो, है ना? फिर सीबीएसई का बोर्ड है, बाकी स्टेट बोर्ड भी स्टार्ट हो जाएंगे। यस मुझे पता है, बोर्ड चल रहे हैं बेटा, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से करो। ठीक है, सब लाइव का फेज है, ठीक है? ज्यादा लोड मत लेना इस चीज की। मैं आपको बस ये बात बोलूंगा कि आज से जब 5 6 10 साल बाद आप देखोगे तो आप रियलाइज करोगे कि यार बोर्ड में तो मैंने जरूरत से ज्यादा टेंशन ले ली थी। ठीक है, मुझे पता है ये कहना आसान है, ठीक है? जब मैं भी आपकी उम्र में था तो मैं भी बहुत टेंशन लेता था कि यार इसमें इतने मार्क्स का छूट गया, यार ये कैसे होगा, यार ये कैसे होगा। ठीक है, लेकिन बिलीव मी, आज मुझसे कोई मेरे बोर्ड के मार्क्स पूछ ले तो मुझे इंडिविजुअल सब्जेक्ट के मार्क्स याद नहीं है। ठीक है, मुझे याद नहीं है, मुझे बस इतना पता है मेरी 82% आई थी। ठीक है, 82 पॉइंट समथिंग, वो समथिंग भी याद नहीं है मुझे। तो मेजोरिटी आप में से भी सबके साथ यही होगा। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा लोड मत लो, मस्त होकर पेपर देके आओ। हाँ, जितना बस अपनी तरफ से बेस्ट करो। ठीक है, बोर्ड का सिंपल सा रूल ये है, कभी छोड़ के मत आओ कुछ भी। ठीक है, यूनिट का विशेष ध्यान रखो। अब तो खैर फीस का पेपर हो ही गया है, लेकिन बाकी जो भी सब्जेक्ट आपके बचे हैं छोड़ के कुछ भी मत आओ। और जो आपको ज्यादा अच्छा आता है उसको सबसे पहले लिखो। खैर अपनी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती थी। मैं तो ये भी किया करता था कि जो है, जो चीज मान के चल मुझे 5 सवाल बहुत अच्छे आते हैं, 10 सवाल बहुत अच्छे तरीके से आते हैं, तो उन 10 सवालों के बीच में मैं 2 3 सवाल ऐसे भर दिया करता था। लास्ट कहीं मतलब 6 सवाल बहुत धांसू डाल दिए, फिर 7वां वो वाला मैंने लिख दिया जो मुझे थोड़ा सा कम आता है, फिर 8वां 9वां धांसू तरीके से लिख दिया, ताकि एग्जामिनर का जब फ्लो बन जाए ना, धड़ाधड़ 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 धड़ाधड़, क्योंकि एग्जामिनर के भी दिमाग में बात बैठी होती है कि बच्चा शुरू में वो सारे सवाल अच्छे से लिखेगा जो उसको आते हैं, जो उसको नहीं आते वो लास्ट में घसीट मारेगा उस पर। तो खैर अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है, जैसा आपको ठीक लगे। एसकेसी 11th, बेटा एसकेसी 11th पे मैं बस 3 4 दिन के बाद यहाँ से मैं जाऊंगा। ठीक है, दिल्ली जाऊंगा तो उस पर काम स्टार्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन वो जल्दी आ जाएगी, थोड़ा बहुत काम हो गया है उसका। ठीक है, क्योंकि मैं वो वरुण बैच स्टार्ट हुआ था तो मैं इसलिए मुझे यहाँ कोटा आना पड़ा था। दैट्स द रीजन ना, अब तक तो एसकेसी तैयार हो जाती है। ठीक है, हाँ सर पीवाईक्यू इनफ है क्या? बिल्कुल इनफ है। मैं आप सब लोगों से ये बोलूंगा, ठीक है, शायद आपके जो ध्यान से सुनना मेरी बात, आने का जो मेन वजह है, जो सीबीएसई के एग्जाम में शायद 11 मार्च के आसपास खत्म हो रहे हैं, लेकिन अगर 2 एग्जामिनेशन के बीच में सपोज 10 दिन का गैप है या 8 दिन का गैप है, तो प्लीज वो 8 दिन अपने पूरी तरीके से बोर्ड को समर्पित मत कर देना। ठीक है ना, वो बीच बीच में थोड़ा सा इधर भी रिवाइज करते रहना। सारी बात समझ में, मैं जैसे ऐसे बात करता रहता हूं बच्चों से, कुछ बच्चों ने बताया कि उनका स्टेट बोर्ड का जो एग्जामिनेशन है वो मार्च लास्ट तक खत्म हो रहा है। अब यार अगर मार्च लास्ट तक खत्म हो रहा है और तू पूरी तरीके से जेई मेंस ओरिएंटेड, सॉरी पूरी तरीके से बोर्ड ओरिएंटेड हो गया, तो फिर तेरे पास जेई मेंस के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा, 5 या 6 दिन मिलेंगे मुश्किल से। ठीक है, फिर परेशानी हो जाएगा पूरी। तो इसलिए आपको एक बैलेंस बना के चलना है। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल बैलेंस बना के चलना है। अब मुझे खैर ये कहने की तो जरूरत है नहीं कि आप खूब मेहनत करना, अब तो तुम्हें आदत पड़ गई होगी मेहनत करने की। ठीक है, ऑलरेडी आप सब लोग खूब मेहनत कर ही रहे हो ऑलरेडी। ठीक है, अब इस माहौल में जो है बढ़िया तरीके से धंस चुके होंगे, लेकिन आप टाइम को डिवाइड करते हुए चलिएगा। ठीक है ना, पेपर देखने के बाद, पेपर देने के बाद आई होप आपको अंदाजा लग गया होगा कि फिजिक्स में क्या पूछा जा रहा है, केमिस्ट्री में क्या पूछा जा रहा है, मैथ्स में क्या पूछा जा रहा है, और जहां से सबसे ज्यादा मार्क्स निकाले जा सकते हैं, प्लीज आप उसको बहुत सीरियसली लीजिएगा। ठीक है, उसको बढ़िया तरीके से टाइमली उसको रिवाइज करते रहिएगा। ऐसा ना हो कि आप बोर्ड से फ्री हो और फिर आप बोलो कि यार मेरी नॉलेज तो वैसी है जैसी नवंबर में थी। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ सब फिजिक्स के मॉक टेस्ट, बेटा सबसे बेस्ट अभी के लिए यही है कि तू पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट लगा। देख मैं तुझसे हमेशा बोला, देख बिलीव मी, जिन बच्चों ने दिसंबर में मॉक टेस्ट की जो मैंने प्रैक्टिस करवाई थी आप लोगों की, ठीक है, जिन बच्चों ने वो मॉक टेस्ट धड़ाधड़ भर भर के दिए, जनवरी में उनका रिजल्ट काफी बेटर आया, और देख पेपर भी वही आया। ठीक है, अब तो मेरी बात सच हो ही गई है, अब तो तू एग्री कर ही रहा है।
ठीक है, दिसंबर में जब मैं तुमको मॉक टेस्ट दे रहा था, वही पीवाईक्यू के बनवा बनवा के मैंने आपको दिए थे, याद करो, दिसंबर में और जनवरी में। ठीक है, तब आप में से काफी लोग सोच रहे होंगे अरे सर इसकी ये क्या है, इसकी तो जरूरत ही नहीं है, तो पीवाईक्यू। मैं बार बार बोलता था, मैंने कहा यही क्वेश्चन आने वाले हैं तुझे, तू देख लेना। अब तू देख ले भाई, 80% क्वेश्चन वहीं से, 80% क्वेश्चन वहीं से मिल के आए हैं। ठीक है, मुश्किल से कोई पूरे जेई मेंस का पेपर उठा लो तो मुश्किल से कोई 10 सवाल ऐसे होंगे जो अच्छे होंगे बाकी, और 5-6 सवाल हमारे जो आउट ऑफ सिलेबस थे उसको हटा दो। लेकिन बाकी अगर ये 15-20 सवाल, 20 सवाल को भी हटा दो अगर आप, ठीक है, लेकिन जो बाकी आपके 230 सवाल हैं, ठीक है, वो 230 सवाल तो तेरे वही आए ना एज इट इज। ठीक है, इसका मतलब समझ जा, मोर देन 90% पेपर उसी प्रकार का आ रहा है। ठीक है, हाँ, पोटेंशियोमीटर मैंने करा दिया है, देख लेना वहां पे। ठीक है, लास्ट वीडियो अपलोड कराई थी भाई, वो करा दिया था मैंने पोटेंशियोमीटर। और बताओ, और हाँ, जितने बच्चे यहाँ प्रयास के हैं, मैं उनसे एक बात बोलूंगा, प्रयास वाले बच्चे स्पेशली, बेटा सारे फॉर्म भर देना। ठीक है, अब इसमें जो है वो बहुत अच्छी बात है, मैं चाहूंगा, मैं प्रार्थना करता हूं भगवान से कि आप बहुत अच्छे से अच्छे कॉलेज पहुंचो, टॉप के आईआईटी पहुंचो, टॉप के एनआईटी पहुंचे। लेकिन जितने बच्चों की परसेंटाइल 98 से कम या 99 से कम है, 98 से 99 से कम है, मैं उनसे बोलूंगा कि अपने साथ और ऑप्शन भी लेके चलना है आपको। ठीक है, क्योंकि अब आपको जो है ये नहीं कि जो कि जिद बैठ जाए कि नहीं हमको तो केवल बढ़िया कॉलेज ही नहीं, इस साल कॉलेज में पहुंचना है। ठीक है, तो हर ऑप्शन लेके चलो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तो 2-3-4 हजार रुपए ज्यादा खर्च हो जाएंगे फॉर्म भरने में, कोई बात नहीं। ठीक है, जितने अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं आप प्लीज उनको जो है उनको जरूर फॉर्म भरें, और फिर वो बाद में डिसीजन ले लेना कि तेरे को वहां पे जाना है या नहीं जाना है। हमारी बात, ठीक है, मैं बोलूंगा कोशिश करो अपने पास ज्यादा से ज्यादा अच्छे जितने कॉलेजेस हैं सबके ऑप्शन रखने की अपनी तरफ से कोशिश करो, तो लास्ट में डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, क्लास में देख लेना कि भाई साहब तेरे सामने ये 5 ऑप्शन है, उसमें जो बेस्ट है वहां चले जाना। ठीक है, हाँ, नाम बताओ, नाम के लिए आते रहेंगे, कोई बात नहीं, नाम के लिए मैं अभी नहीं, फिर कभी कोई वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, फिर भी जो है जैसे बिट्स हो गया है, ठीक है, बेंगलोर में कॉमेड के हो गया है। ठीक है, प्रयास वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, कॉमेड के फॉर्म पे नजर रखना बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि कॉमेड के जो टॉप के 4-5 कॉलेज वहां पे हैं, ठीक है, उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। उनका प्लेसमेंट अगर CSBS मिल जाती है, सर्किटल ब्रांच मिल जाती है, तो तू अच्छा प्लेसमेंट वहां से उठा सकता है। ठीक है, तो तेरे पाप धुल जाएंगे सारे वहां से। ठीक है, उसी प्रकार से महाराष्ट्र सीईटी में, MHCET में जो टॉप के कॉलेजेस हैं वो भी अच्छे कहलाए जाते हैं। ठीक है, ये बातें मैं बोल रहा हूँ प्रयास वाले बच्चों के लिए। ठीक, या आपके कोई स्टेट में कोई अच्छा कॉलेज हो, ठीक है, उस पर भी नजर रखें। ठीक, हाँ, बिल्कुल, मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि केवल IIT और केवल NIT पर ही डिपेंडेंट मत रहिएगा, फिर पता चला बाद में रिग्रेट हो आपको कि अरे यार मैं NIT मिल नहीं रहा है और परसेंटाइल मेरी कम है, मैं तो इसी के लिए फाइट करता रह गया, और इस फॉर्म की भी डेट निकल गई, इसकी भी डेट निकल गई। मेरे कहने का मतलब ये है। ठीक है, हाँ, बिल्कुल, WBJE हो गया, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, बिल्कुल सही बात है। सब बोर्ड का पेपर JEE लेवल का आया था यार, अब मैं क्या बोलूं इस चीज में यार, पता नहीं लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बोर्ड का पेपर मुझे तो मतलब हाँ ये बात सच है कि सेट 3 का जो पेपर था वो एज कम्पेयर टू सेट 1 और सेट 2 वो टफ था, लेकिन आप लोगों के लिए तो वो मुझे नहीं लगता टफ होगा। जो स्कूल गोइंग बच्चा है बेचारा, जो केवल स्कूल जाता है, जिसने कहीं कोचिंग नहीं की है, तो उसके लिए तो वो पेपर वाकई टफ है। लेकिन आप लोगों के लिए जो JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जिनको ऑलरेडी PYQ ज्यादातर याद है, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए उतना ज्यादा टफ होगा। ये मेरा पर्सनल स्टेटमेंट है ना। वैसे मैंने देखा जब सब बच्चों ने बोला तो मैं देखा, तो मुझे ऐसा नजर आया कि 50 मार्क्स के तो उसमें केवल ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल ही थे, है ना। लेकिन ये तो बात गलत है ही, क्योंकि लेकिन इसमें ना आप ज्यादा लोड मत देना। ठीक है, अब ये ना पता है, ये चीज पिछले कई सालों से कहते आ रहे हैं, हर जगह कहते आ रहे हैं, लेकिन ये कहीं फॉलो नहीं होती है। ठीक है, कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी, ऐसा कहीं नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा कहीं नहीं होता है, ये हर जगह चलता है। तो जेईई का एग्जाम में भी देख लेता है, कोई पे बहुत आसान नहीं आता, कोई टफ आ जाता है, बस ये कहने की बात है। ठीक है, लेकिन आप इसमें ज्यादा लोड ना लें। अक्सर ये भी देखा गया है कि जिस बोर्ड का पेपर अगर सपोज टफ आ जाता है, तो उसकी मार्किंग भी उतनी जो है थोड़ी सी रिलैक्सेशन उसमें दे दी जाती है, मार्किंग भी उतनी आसान की जाती है ना। तो इसलिए आप उसका लोड मत लेना ज्यादा है। हाँ, रेडियो एक्टिविटी, हाँ बेटा, वो जो मुझे मालूम है क्या क्या लेक्चर अभी हमारे एडवांस वाले बच रहे हैं, वो सारे लेक्चर मैं आपको मार्च में प्रोवाइड करा दूंगा, JEE मेंस 2 से पहले ही प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है ना, जो लेक्चर 2-3 लेक्चर बच रहे हैं, ठीक है, जैसे एक रेडियो एक्टिविटी बच रहा है, ठीक है,
और रेडियो एक्टिविटी के अलावा जो है एक हमारा वो बच रहा है, डॉपलर इफेक्ट बच रहा है। ठीक है, इस प्रकार के जो जो लेक्चर बच रहे हैं ना, वो मैं आराम उसकी उसकी लोड बिल्कुल मत लीजिए, वो आपका वैसे भी जेईई मेंस के लिए आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, और एडवांस के लिए है, फिर भी मैं आपको मार्च में मैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एक दिन भी बैठेगा ना तो हो जाएगा। ठीक है, उसका लोड मत लो आप, मुझे याद है, सब याद है। डबल ड्रॉप नहीं बेटा, मैं अभी अभी पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, पूरी कोशिश करो। देख, मैं एज ए जो है बड़ा भाई होने के नाते मैं तुझे यही सजेस्ट करूंगा, कोशिश करो अभी कॉलेज पहुंचने की। डबल ड्रॉप कॉलेज में पहुंचने के बाद एहसास होता है कि वो अच्छा नहीं होता है, सीरियसली बोल रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आप में से काफी लोग जो है मेरी बात को एग्री ना करें, लेकिन आप अगर कॉलेज में जाके देखें तो फिर वहां पे कुछ कंपनी के अंदर कुछ नहीं, 50% 40% कंपनियों का तो क्राइटेरिया यही होता है ना, कि डबल ड्रॉप हमको नहीं चाहिए। ठीक है, फिर बाद में आपके सीवी में हमेशा 2 साल का गैप दिखेगा, है ना। तो कोशिश करो यार इसी साल पहुंचने की, अगर अभी तो टाइम है ना आपके पास, अभी तो 1 महीना है। ठीक है, 1.5 महीना है इनफैक्ट जेईई मेंस के पेपर में। ठीक है, कोशिश करो इसी साल जाना है। अगर अगर यही मान के चलेगा कि इसी साल जाना है, तो तू अगले 1.5 महीना अच्छे से पढ़ लेगा। तेरे दिमाग में अगर ये बात आ गई कि डबल ड्रॉप लेना है, तो तू अगला 1.5 महीना भी नहीं पढ़ेगा। ठीक है, 93 परसेंटाइल आएगी, जेईई मेंस ओरिएंटेड पढ़, जेईई मेंस ओरिएंटेड होकर पढ़ो। जिन बच्चों की परसेंटाइल 97 से कम है, मैं उनको यही बोलूंगा मेंस पे फोकस करो अभी आप, बोर्ड और मेंस। ठीक है, मेंस पे फोकस करो। मेंस के लिए आपको बस किन चीजों को इंप्रूव करना है, अपनी कैलकुलेशन, अपने फॉर्मूला याद रखने की क्षमता, बात समझ में आ रही है, बस इन्हीं चीजों पे, और अपनी स्पीड, यही चीज चाहिए। नॉलेज नहीं, नॉलेज आपके पास इतनी सफिशिएंट है। जो बच्चा यहाँ पे 93 परसेंटाइल लेके आया है, अगर मैं उसको बैठा दूं, मैंने कहा बता तूने कौन कौन से सवाल गलत किए, वो मुझे कम से कम 10 सवाल गिना देगा, सर ये सवाल ये सवाल ये सवाल मुझसे गलत हो गए, और अगर वो गलत ना होते तो मैं भी 99 में आ जाता। आप समझो इस बात को। इसका मतलब खेल तुम्हारी नॉलेज का नहीं है अब। ठीक है, खेल तुम्हारी नॉलेज का नहीं है, नॉलेज आपके पास सफिशिएंट है। ठीक, खेल है आपका कैसे आप अपने सिली मिस्टेक्स मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, कैसे आप जो है सिंपल सिंपल सवाल जो आप गलत करके आगे बेवकूफीपन से वो सही कर सके, खेल इस चीज का है। 90 से 98 पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, 99 भी पॉसिबल है, मेहनत करोगे तो पॉसिबल है, पॉसिबल है। पॉसिबिलिटी भले ही कम हो लेकिन है। हाँ, सब वरुण आप जेई मेंस के बाद कैसे करेंगे? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, उसका लोड मत ले, पहले जेई मेंस 2 देके उसके बाद बताऊंगा मैं कैसे करेंगे। ठीक है, आप उसका लोड मत लो। अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ठीक है, हम बढ़िया तरीके से 93 परसेंटाइल है, हम मेंस पे फोकस करते हैं, और 93 से तू 99 पे आ जाता है या 98 पे आ जाता है, बोले सर अब वरुण बैच का कैसा फायदा हो, तो उसके लिए मैं बताऊंगा तुझे। ठीक है, उसके लिए मैं बताऊंगा तुझे, सब प्लानिंग के साथ चल रहा है, टेंशन बिल्कुल मत ले। तुम लोग भी मेरे दिमाग में हो, ठीक है ना। जब मैं वरुण बैच ले रहा हूं तो तुम लोग भी मेरे दिमाग में हो, मैं आपको भी दिमाग में रख के चल रहा हूं कि अगर आप में से कोई एक ऐसा बच्चा आएगा तो उसको मैं क्या बोलूंगा उस टाइम पे, कि भाई अगले 1.5 महीने में तू क्या करके तेरा एडवांस क्लियर हो जाए। तो उसके लिए भी सब कुछ क्लियर है दिमाग में, टेंशन ना ले, बस तू पढ़ता रहे। सर आप प्रयास 2026 में आओगे क्या? बेटा ये तो मैनेजमेंट का डिसीजन है। ठीक है, जहां हमको अलग सर, संयम सर बोलेंगे, हम वहां जाके पढ़ाएंगे। सर मंजिल, यस मंजिल इस बहुत अच्छी है। ठीक है, किसी का कोई चैप्टर का बैकलॉग है तो मंजिल से कवर करें प्लीज, मंजिल आप लोगों के लिए ही है। किसी बच्चे के परसेंटाइल अगर 80 से भी कम है तो बेटा पहले अपना बोर्ड संभाल तू अपना। ठीक है, बोर्ड में लेके आ 75%। हाँ, पहले बोर्ड में लेके आ। ये असर्शन रीजन के मार्क्स निगेटिव हो गए, ठीक है, तो असर्शन रीजन की तैयारी कर लो, लास्ट ईयर के पीवाईक्यू देख लो। इतने असर्शन रीजन थोड़ी ना आते हैं यार, एक आध आ गया तो आ गया पर सब्जेक्ट एक पेपर में। पीवाई की प्रायोरिटी कोई प्रायोरिटी नहीं है, सब कुछ करना है, कुछ नहीं छोड़ना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ करना है। 1.5 महीने का टाइम है, सब कुछ कर सकता है तू अभी। कौन सा डिटेल में पढ़ना ही नहीं है, डीप में जाना ही नहीं है, लंबे चौड़े सवाल करने ही नहीं है, भर भर कर लंबा चौड़ा इंटीग्रेशन वाले सवाल देखने ही नहीं है, 4 4 5 5 6 6 लाइन से भरे हुए सवाल देखने ही नहीं है। देखना क्या है, वही सिंपल पीवाई की ओरिएंटेड, बस। ठीक है, इसलिए पॉसिबल है। इसलिए अगर आप में से कोई बच्चा ये भी बोल रहा है ना कि सर मेरे तो 90 परसेंटाइल है, क्या मैं 98 ला सकता हूँ? हाँ ला सकता है ना, बिल्कुल ला सकता है। बस तू वो कमियां देखना, सवाल गलत क्यों हुए थे, फिर तू बोलेगा हाँ सर ये गलत इसलिए हो गया, सर ये तो मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, ये गोला गलत भर दिया। ठीक है, ये मैंने जो है फॉर्मूला भूल गया था। इस तरह की मिस्टेक्स ही अगर मैं तेरी पिक कर लूँ ना, तो कम से कम 6 7 सवाल तेरे इंप्रूव हो जाएंगे ऐसे ही।
और ये बात तू भी जानता है। स्ट्राइकर बैच, यस स्ट्राइकर बैच यूज करो बिल्कुल, ठीक है। स्ट्राइकर बैच में सब सारे लोग, सब टीचर लोग आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। 2025 के स्पेशली सवाल देखो आप, वहां पे कैसे आए थे सवाल 2025 का तो जरूर देखो आप। 97.5 वरुण और मेन, 70% मेन, 30% एडवांस। मैं फिर से बोलूंगा बेटा, डिमोटिवेट नहीं होना है, यही आपकी लाइफ का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है अभी, ठीक है। बस अपने आप को बनाए रखना है, ठीक है। जो जो चीज तुझे परेशान करती है, जो जो चीज तुझे निगेटिविटी की तरफ लेके जाती है, जो जो लोग तुझे ताना मारते हैं, जो जो दोस्त तुझे ताना मारते हैं, जो जो दोस्त तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अभी उन सब लोगों से दूर होने का वक्त आ गया है। डिस्टेंस मेंटेन कर लो, ठीक है। जिसको चाहे उसको ब्लॉक मार दो। सोशल मीडिया से भी कोशिश करो, अगर आपको नेगेटिविटी कहीं से भी फील हो रही है तो दूर हो जाओ, कोई बात नहीं, 1.5 महीने का टाइम है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ, मैच प्रिडिक्शन, भाई प्रिडिक्शन में तो भाई का कोई तोड़ नहीं है, देख, ठीक है। तूने तो पूरे साल क्लास अटेंड करी है मेरी, ठीक है। याद कर, मैं बोला था पुष्पा 2 जब रिलीज हुई थी, उसी टाइम बोला था मैंने, जब पुष्पा 2 रिलीज हुई थी, देख लेना वीडियो में पड़ा होगा। मैंने कहा 1800 करोड़ 2000 करोड़ के बीच में कमाएगी। अब तू देख ले, एग्जैक्ट 1800 और 2000 के बीच में ही हुआ है उसका, देख ले तू आगे। और ये मैंने कब बोला था, जब उस पर रिलीज हुई थी। तब सारे लोग क्या बोल रहे थे कि 1000-1200 जाएगी, 1000-1200 जाएगी। मैंने कहा नहीं, मूवी देखने के बाद मैंने बोला, मैंने कहा नहीं, 1000-1200 नहीं है, ये 1800 और 2000 के बीच में जाएगी। ऐसे तो मतलब मूवीज के मामले में, क्रिकेट के मामले में तुम मुझसे करा लिया कर प्रोडक्शन। और मैं भाई कसम से बोल रहा हूं, मैं अपने दोस्तों में तो मैंने बोला था ये बात भी, कोहली सेंचुरी मारेगा, मगर उसमें टाइप नहीं किया था मैंने, उसमें टेलीग्राम ग्रुप पे जल्दी 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 मैंने कर दिया था। ये लास्ट लाइन में लिखना भूल गया था वहां पे, ठीक है, कि भाई आज कोहली की भी सेंचुरी होने वाली है, वो लिखा नहीं था मैं। वो कह रहा सच छावा का बताओ, फिर छावा मूवी का प्रोडक्शन। छावा मूवी कमाएगी तकरीबन जो है, जो जो मेरा मुझे ऐसा लगता है 620, देख लें, 620 करोड़। वो हाँ देख, सिंगम अगेन का भी बोला था मैं, देख वही हुआ एग्जैक्ट। जब उसको ट्रेलर आ रहा था 5 मिनट का, मैंने कहा क्या बवाल ट्रेलर मचा दिया, फालतू का ट्रेलर दे दिया। मैंने कहा इसको 250 करोड़ भी क्रॉस, 300 करोड़ बड़ी मुश्किल से पहुंचेगी, और वो शायद 250 पे ही पहुंच गई थी बस वो। और इससे भी अच्छा और प्रोडिक्शन कर देता हूं, ठीक है। आप सब लोग ऐसी मेहनत करते रहो, ठीक है, बिना फल की चिंता किए, बस अपनी तरफ से बेस्ट करते रहो, आपका फ्यूचर भी बहुत अच्छा आने वाला है। ये भी प्रोडिक्शन देखना सही जाएगा। कह रहा मेरी रैंक भी प्रिडिक्ट, आईआईटी वाला, आईआईटी बाबा नहीं, एनआईटी बाबा, ठीक है। हाँ, क्योंकि मेरा कॉलेज तो एनआईटी त्रिची था ना, मैंने चूज एनआईटी त्रिची कॉलेज किया था। हाँ, कह रहा लग रहा कोई सॉफ्टवेयर बना के रखा है सर ने। 11th की बुक कब आएगी बेटा? मार्च फर्स्ट वीक में कोशिश रहेगी मेरी पूरी। हाँ, मार्च फर्स्ट वीक में मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और यार तू तो ऐसा कह रहा है, ऐसा प्रिडिक्शन तो मैंने पिछले साल भी किए थे, एडवांस के लिए ही बताते। कितनी सारी पिछले साल क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं बोल के निकला था कि मैंने कहा ये आएगा, और जब तक तुम ये सवाल सही नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। उसमें से काफी सवाल एडवांस में आ गए थे एज इट इज। इस बार भी हुआ है मेंस में, काफी बार मैं लिख दिया था ना JEE 25, ठीक है। तो वो आपके काफी सारे सवाल JEE 25 में भी आए हैं वहां से। अब क्या है कि सवाल इतने ज्यादा हैं, 250 सवाल हैं, तो मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं बनाता इस पे वीडियो। क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ाई बहुत की थी ना एक्चुअली, आरसीबी के बारे में प्रिडिक्शन। बेटा ऐसे जल्दी से फोकट में प्रिडिक्शन नहीं देता हूं मैं तभी देता हूं जब मैं मन करता है मेरा, ठीक है। अभी तो पढ़ाई पे ध्यान दे, और सबसे बड़ी प्रिडिक्शन यही है कि बस ऐसे ही तू लड़ता रहे, ठीक है, ऐसे ही तू अपनी तरफ से बेस्ट करता रहे, ठीक है। थोड़ा सा टेम्पररी फेस तुझे भले ही थोड़ा सा पेनफुल तुझे लग सकता है, लेकिन आने वाला जो वक्त है 3-4-5 साल के बाद, ठीक है, तो एक बहुत अच्छी जगह होगा, बहुत अच्छी जगह होगा, ठीक है। लास्ट मोमेंट में बस यही बातें बोलूंगा बेटा, ठीक है। अपनी बोर्ड को तो विशेष ध्यान देना ही है बोर्ड पे, ठीक है, लेकिन बोर्ड के साथ साथ प्लीज जेई मींस की भी अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिएगा, ठीक है। सारे फॉर्मूले को रफ कॉपी पे लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहिएगा कि चलो बंद कर दिया, चलो एक काम करता हूं,
अभी सारे के सारे थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लेता हूं, या थर्मो के फॉर्मूले को मैं लिख लिख के प्रैक्टिस कर लेता हूं। ठीक है, इस प्रकार से आप काम कर सकते हो। एसकेसी का जरूर फायदा उठाइएगा जिन बच्चों ने एसकेसी ले ली है। ठीक है, एसकेसी में जो बॉक्स मैंने बना रखे हैं, काम के डब्बे बना रखे हैं, लिख रखा है कि एग्जाम से पहले इसे जरूर पढ़ के जाना, उनको रिपीटेडली देखते रहो और उनको जो है रफ कॉपी में लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, एसकेसी में कोई क्वेश्चंस मैंने अगर लिख दिया है, ये सवाल 1 करोड़ बार पूछा गया है, इस तरह के वर्ड्स मैंने यूज किए हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को प्लीज आप जरूर जो है जरूर लगाएं, क्योंकि दीज आर द मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चंस इन जेईई मेंस, जो पिछले 5 सालों में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं वहां पर एसकेसी में, तो प्लीज उसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, या अगर आपने जो है जो अगर आप बढ़िया तरीके से जो है जिस हिसाब से आप, मैं बोलूं भाई अब क्या बोलूं, या तो खुद समझ जाओ। मैंने बोला 2 बार लगानी है, हाँ बेटा 2 बार लगानी है, 2 बार लगाओ बढ़िया तरीके से। ठीक है, वीक चैप्टर का क्या करें, वीक चैप्टर के सारे फॉर्मूले पढ़ के जाओ, वीक चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, वीक चैप्टर के सारे फॉर्मूले पढ़ के जाओ। जो जो वीक चैप्टर है उनके लिस्ट बनाओ, ये मेरे वीक चैप्टर है, मंजिल सीरीज से पढ़ो और उनके फॉर्मूले पढ़ लो, और फॉर्मूले के आगे लिख लो कि इसमें ये क्या होता है, इसमें ये क्या होता है, इसमें ये क्या होता है, और उस पर भी सवाल देख लो जो मंजिल सीरीज में सर लोगों ने करा रखे हैं। बस इतना करके चले आओ, हाई फाई सवाल मत करना, सिंपल सिंपल सवाल पढ़ के चले आओ। बिलीव मी, जेईई मेंस उतना ही पूछेगा, उससे ऊपर नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा उससे ऊपर। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कुछ दिनों के बाद, मैं फिर से आऊंगा। ठीक है ना बंधु, हाँ बस ऐसी मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से। मिलते हैं जल्दी, मैं आता रहूंगा फिर मिलने के लिए आपसे बार बार। ठीक है, 15 दिन में एक बार तो आ ही जाया करूंगा मैं। ठीक है ना, हाँ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलता है। बढ़िया तरीके पढ़ना, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना, बिल्कुल मत होना, लो बिल्कुल फील मत करना। जितनी भी परसेंटाइल है, कैसी भी है, कोई बात नहीं, जस्ट डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करो, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, चल टेक केयर।